औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। 16 दिसंबर एक बड़ा सानिया था पाकिस्तान के लिए। एपीसी आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें 132 तालिब इल्म और 8 असातिज़ा शहीद हुए, जिसकी ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने कबूल करी। देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये क्या बुज़दिलाना इन्होंने एक काम किया था, जिसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने कबूल करी है। बुज़दिलाना काम था कि मासूम बच्चों की जानें ली, 132 मासूम बच्चों की जानें ली, और ये अपने नाम के साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं। तहरीक तालिबान, तालिबान तो अफ़गानिस्तान के अंदर थी, तालिबान जो है फिर ये पाकिस्तान के अंदर इसने अपना नाम शामिल करके और फिर ये दहशतगर्दी कार्रवाइयों में पाकिस्तान के अंदर मुलव्विस रहे ये लोग। अच्छा, अभी न्यूयॉर्क के अंदर ख़िताब किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि अभी बताता हूँ मैं क्या बात है। एक ये बात है कि उन्होंने उसको मोदी जो वज़ीर आज़म है वहाँ का, इंडिया का, भारत का, उसको कहा है कि गुजरात के कसाई को वज़ीर आज़म बना दिया, जिसके अंदर भारत के अंदर बड़े एहतजाज हो रहे हैं। तमाम रियासतों के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, उनके पुतले भी जलाए जा रहे हैं, और उनके जो है क्या नाम है, पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर भी उन्होंने जो है एहतजाजी सिलसिला एक शुरू कर दिया। और बीजेपी यानी काफ़ी मुखलिसात बक रही हैं। वो बीजेपी के जो रहनुमा हैं, उनका कहना ये है कि पाकिस्तान के पास, इनके पास कोई मुस्बत कोई सबूत नहीं है कि भारत जो है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अंदर मुलव्विस है। ये अच्छी चीज़ थी, अच्छा इक़दाम था, जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था कि भारत के अंदर तो बिलावल भुट्टो साहब ने आग लगा दी है कि भारत के अंदर वाकई में बहुत जगह बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा पागल हुए हैं भारतीय जो है ना, वो जो इंतहा पसंद तंजीम है, जिन्होंने भारत के अंदर मुसलमानों के साथ भी दहशतगर्दी करी, मुसलमानों के इमलाक को नुकसान पहुँचाना, मुसलमानों की इज़्ज़त को पामाल करना, मुसलमानों के कारोबार को ख़त्म करना, और एक नस्ल कशी का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया था। बहुत सारी फुटेजेस, बहुत सारी चीज़ें मीडिया के अंदर चल रही थी भारत के हवाले से कि उन्होंने तलवारों के साथ मुसलमानों को मारना, कहीं मुसलमान दाढ़ी वाला नज़र आ जाए तो उसको ज़ोरोकोप करना, उसको मारना, यानी कि मुसलमानों का बीजेपी ने, इंतहापसंद हिंदुओं ने जीना दूभर किया हुआ है। तो ये बड़ा एक अच्छा बयान आया। अच्छा, कुछ अभी 2-4 दिन पहले भी तो मेरे ख़्याल से कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बयान दिया था कि भारत के ख़िलाफ़ के जो है भारत की जो एजेंसी है खुफिया, वो जो है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अंदर मुलव्विस है, और जिसका एक जो दहशतगर्द बलूचिस्तान से पकड़ा गया था, कुलभूषण यादव नाम है, क्या नाम है उसका, तो उसको कहा गया कि एक बहुत बड़ा सबूत है। अच्छा, ये चीज़ कि नवाज़ शरीफ साहब जो है, देखें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनके जो दोस्त हैं नवाज़ शरीफ साहब के, मोदी साहब, जिनको उन्होंने कसाई कहा है कि गुजरात का कसाई है, कि मुमकिन है कि नवाज़ शरीफ साहब इसके ऊपर नाराज़ हो गए हों, नाराज़ हुए हों, राना सनाउल्लाह साहब की भी कोई खिंचाई हो गई हो कि यार तुम क्या कर रहे हो, मेरा तो बिज़नेस वहाँ पर हैं, बड़े बड़े मामलात हैं मेरे इंडिया के साथ, मोदी मेरा दोस्त है, और मैं ख़ास है इनके साथ भी कोई नाराज़गी का इज़हार करेंगे वो बिलावल भुट्टो साहब के साथ भी, कि वाकई में बिलावल ने एक बात को साबित कर दिया कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के मरासिम इंडिया भारत के साथ, इन लोगों के साथ रहे, इनके कारोबार वहाँ पर है, फैक्ट्रियाँ वहाँ पर, इंडस्ट्री वहाँ पर हैं, और ये हर इवेंट के ऊपर, हर मामले के ऊपर दानिस्ता तौर पर खामोशी अख्तियार करते हैं कि इससे इनका कारोबारी लिंक है, इनका बिज़नेस है वहाँ भारत के साथ। इनको गर्ज नहीं कि भारत के अंदर भारतीय मुसलमान कश्मीर के अंदर कितनी दहशतगर्दी कर रहे हैं, कितने मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, और कितने मुसलमानों को भारत के अंदर शहीद किया जा रहा है, कितने लोगों को, लेकिन इनको अपने काम से, अपने कारोबार से उसका गर्ज है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अगर ये भारत के ख़िलाफ़ या भारत की के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, या उसकी गवर्नमेंट के मुतालिक, या उसके ख़िलाफ़ कोई कमिट्स देते हैं, तो जनाब नवाज़ शरीफ साहब के साहिबान का या शरीफ बिरादरी का जो है कोई सा भी एक बयान मुसलमानों के हक़ में या भारत के ख़िलाफ़ कभी
नहीं आता। दे देते होंगे, रस्मी तौर पे दिया होगा कहीं पर, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए, जो हुकूमत के अंदर एक एहतजाज होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, ये साहब का प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इनके भाई भी वज़ीर आज़म है, इनका भी एक जारहाना जवाब। लेकिन कैसे होगा, क्यों होगा भाई? दुनिया को पता है कि इनके भारत के साथ कैसे मरासिम है। भारत, ये मोदी जो है, इनकी नवासी की शादी के अंदर डायरेक्टली तैयारी के ज़रिए से इनके यहाँ पहुँचता है, इनके घर पे, इनके फार्म हाउस के ऊपर, और शिरकत करता है, वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से इनके तो इतने गहरे मरासिम है उनके साथ, भारत के साथ, तो ये किस तरह से बोलेंगे? वाकई में बिलावल भुट्टो ने ये साबित कर दिया है कि वाकई में वो मुहिब वतन है। उनका भारत के साथ, राह के साथ कोई इतना मरासिम नहीं है, इनके कोई कारोबार वहाँ नहीं चलते, इनके बिज़नेस वहाँ नहीं चलते, इसलिए वही शख्स बोलेगा उसके खिलाफ जिसके कोई मफादात नहीं होंगे। तो मुमकिन है कि ज़रदारी, अपना नवाज़ शरीफ साहब ने ज़रदारी साहब को फ़ोन करके ये बात भी की हो, नाराज़गी का इज़हार भी किया हो कि यार ये बिलावल ने क्या कर दिया, ये किस तरह के बयान दे दिए, भारत के अंदर एहतजाज शुरू हो गया, ये वो। बहरहाल अच्छा, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, ये कहने वाले आज मेरी तकरीर सुन लें। अच्छा, वो ये बात भी कह रहे हैं कि मैं बेबस था, फ़ैसले जो है जनरल बाजवा करते थे। पर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, ये कहने वाले जो है आज मेरी तकरीर सुन लें। और ये कह रहे हैं कि मैं बेबस था, तमाम फ़ैसले बाजवा किया करते थे, परवेज़ इलाही हमारा साथ देंगे, हम जो कहेंगे वो परवेज़ इलाही साहब वही करेंगे। अच्छा, नैब कहता था चोरों के मुकदमे मिचवर हैं, लेकिन जनरल बाजवा इजाज़त नहीं देते थे। परवेज़ इलाही चाहते हैं असम्बलियाँ कुछ देर चलें और उम्मीद है नई फ़ौजी क़यादत न्यूट्रल रहेगी। अब ये कह रहे हैं कि नई फ़ौजी क़यादत जो है वो न्यूट्रल रहेगी। इतना बड़ा इन्होंने ये बयान दिया है कि नैब के पास जो है इनके करप्शन के केसेस जो थे मैच्योर हुए थे तमाम, यानी कि नैब ने तमाम केसेस को पकड़ लिया था, ग्रिप कर ली थी तमाम केसेस के ऊपर। लेकिन जनरल साहब का, जनरल बाजवा जिनने उनको मना किया इन केसेस के लिए। देखें, अब वो उम्मीद लगा रहे हैं कि जी फ़ौज को न्यूट्रल रहना चाहिए, अपने नए जनरल जो हैं उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अगर तमाम इदारे अपने डोमेन के अंदर काम करते रहें और कोई किसी के काम में मदाखलत ना करे, तो इसमें मुल्क में गैर इस्तेहकामी सूरत हाल पैदा ना हो, ये सियासी बहरान का शिकार ना हो। एक हुकूमत अगर कोई बन जाती है, अगर हुकूमत बनने के बाद उसको पूरा टर्न ओवर दिया जाए 5 साल का, 5 साल के बाद जब वो बाई इलेक्शंस के अंदर आएगी, तो लोग खुद ब खुद फैसला करेंगे कि वो साबका 5 साला गवर्नमेंट करने वाली जो हुकूमत थी, वो सियासी पार्टी थी, वो हुक्मरान थे, वो उनके मफादात के लिए बेहतर थे या बेहतर नहीं थे, ये फैसला आवाम के ऊपर छोड़ दिया जाए। इसके अंदर इदारों को इन्वॉल्व करके, इदारों को की मदाखलत करवा कर या इदारों को मुलव्विस करके फिर बाद में इस बात का कहा जाए कि जी हम न्यूट्रल हैं, अब आइंदा सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, तो ये बात तो खैर देखें जाते जाते कही जा रही है ना। तो जनरल बाजवा साहब ने ये बात जाते जाते कही थी, अब फ़ौज सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लेगी या सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। ऑन ड्यूटी जब वो मौजूद थे तो ये तमाम मामला तो उसी वक्त सेटल करने चाहिए थे कि जी फ़ौज का सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सियासतदान, अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान होता है तो सियासतदान को चाहिए फ़ौज की तरफ ना देखें, वो अपना काम करें। फ़ौज का काम मुल्क की दिफा का काम है, वो मुल्क की दिफा कर रहे हैं, वो मुल्क के अंदर वो अपने दिफाई क़ुव्वतों में इजाफ़ा करके नई नई टेक्नोलॉजी से जो है अपनी फ़ौज को अपनी मुसल्लह कर रहे हैं। वो उनका काम वो है, उनका काम ये नहीं है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी की गवर्नमेंट आनी है, किसी गवर्नमेंट नहीं आनी है। या बिल्कुल ये बात हकीकत है, बिल्कुल ये बात फ़ौज का हमारी काम बहुत बड़ा काम है, जो इन सियासतदानों का काम नहीं है। सियासतदानों का मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लेकर आना है, गरीब के लिए फ़लाह व बहबूद के काम करने हैं, मुल्क के अंदर खुशहाली लेकर आनी है, ये काम है इस मुल्क के सियासतदानों का होना चाहिए। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। तमाम सियासतदान इस मुल्क के तमाम सियासतदान, टोटल पॉलिटिशियंस, हुक्मरान जमात या हुक्मरान से निकली हुई जमात, टोटल अपने मफादात के पीछे कार फरमा रही है, अपने मफादात की तकमील के लिए उसने काम किए। आवाम के लोगों के मफादात किसी ने क्या, आवाम के मफादात के बारे में किसी ने आज तक नहीं सोचा।
अच्छा, एक और ख़बर है भाई दूध के हवाले से है, कराची के लोगों के लिए, मुल्क के लोगों के लिए कराची डेयरी फार्म एसोसिएशन जो है, कराची डेयरी फार्म के लोग जो है फिर वो जो है बेकाबू हो गए। उन्होंने 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा करने का फ़ैसला कर लिया और अपनी यूनियन जो उन्होंने बनाई हुई होती हैं, यूनियंस जो होती हैं डेयरी फार्म एसोसिएशन, उन्हीं के ज़रिए दस्तखत करके मुआहदा किया और बहरहाल उसको जो है सर्कुलर लेटर शेटर इशू कर दिया। यानी कि वो कमिश्नर कराची फिर दोबारा से बेबस हो गए, फिर इनको पकड़े। यानी कि इस महंगाई के दौर में दोबारा से फिर एक जो है दूध का बम आवाम के ऊपर आने वाला है। अच्छा, ये एक चीज़ और है, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में कम हुआ, अपना मट्टी के तेल की कीमत में कम हुआ, डीज़ल की कीमत में कम हुआ। लेकिन एक अरसा दराज से कभी ये बताएं मुझे, जो अगर पेट्रोल की कीमत अगर कम होती है तो उसके एवज़ अशिया खुर्दोनोश जो आम आदमी जिनको इस्तेमाल करता है, क्या क्या उनकी कीमतों में कभी कमी वाक़ई हुई है? हमारे ट्रांसपोर्टर हज़रात पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के ऊपर अगर 1 रुपया बढ़ता है तो वो किराए के अंदर फ़ी पैसेंजर 3 से 4 या 10 रुपये वो इजाफ़ा कर देते हैं, जिसका उनको ठीक-ठाक बेनिफिट्स हासिल होता है सिर्फ़ 1 रुपया पेट्रोल बढ़ने के ऊपर। अगर वो पेट्रोल 10 रुपये नीचे आ रहा है तो कितनी चीज़ें कम हो रही हैं, कितना किराया कम हो रहा है, इसके भी अदाद-ओ-शुमार गवर्नमेंट को जो मीडिया को देने चाहिए, अखबारात को देने चाहिए, शाया करें कि जी पेट्रोल के अंदर पैसे कम करने के बाद, पेट्रोल में पैसे कम करने के बाद कितनी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी वाक़ा हुई है, लोगों को कितना रिलीफ़ मिला है। अच्छा, दोबारा फिर हाज़िर होते हैं, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।